हिंदी के इस सुपरहिट क्लास में आप तमाम विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी मुहावरे के 50 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, ये वीडियो जो होगा ना, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मुहावरे के, वो MCQ फॉर्मेट में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि ये हमारा वीडियो है, इसमें आपके बाद जो है आपको हम जो है MCQ करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए ले चुके हैं 50 प्रश्न MCQ। तो आप सभी लोगों का काम ये बनता है कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग के पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, और चौथा आपके पास है अत्यंत प्रशंसा करना। तो दोस्तों, पहला का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अत्यंत प्रशंसा करना, यानी कि आसमान पर चढ़ा देना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, आँख का किरकिरी होना का अर्थ होता है, यह होता है अप्रिय लगना। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग अपने जो आंसर है उसको काउंट करते चलिए और अंत में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है इस 50 प्रश्नों में से। दोस्तों, यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी अपडेट्स जो होती है, सारी PDF जो होती है, आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है, तो इसे आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्या है कि लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है? ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। हम चाहते हैं कि आपको कम समय में अच्छी जानकारी, अच्छी कंटेंट आपको मिले, तो हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, बस आंसर आपको बताते चलेंगे। आप सभी लोग अपना स्कोर को मतलब कि गिनते चलिए, अंत में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए लाल पीला होने का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर लाल पीला होने का अर्थ होता है क्रोध होना। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को जो क्रोध होता है तो उसकी आंखें जो होती है, उसकी चेहरा जो होता है, वो लाल पीली हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या होता है? तो सिर हथेली पर रखना, इसका अर्थ ये होता है कि मरने के लिए तैयार होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंतर के पट खोलना का उत्तर क्या होता है? अंतर के पट खोलना का मतलब होता है कि विवेक से काम लेना। क्या होता है? विवेक से काम लेना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो आपके एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न होते हैं वो आने की बहुत प्रबल संभावना होती है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको पूरे तरह से रट लेना है, इसे एक भी प्रश्न को ऐसे को नहीं छोड़ना है। तो हम आपके लिए ऐसे प्रश्नों को हम लाते रहेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम जैसी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप उसे देख करके लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, अंगूठी में एक नग होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि ये होता है कि अनुरूप जोड़ा होना, यानी कि उसके अनुसार ये जोड़ा होना। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहे कि काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है? तो काम काज में जो कोरा होना होता है, इसका मतलब होता है काम ना जानना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि जुबान पर लगाम ना होना, इसका अर्थ क्या होता है? तो जुबान पर लगाम ना होना, इसका अर्थ होता है कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आपसे कोई कुछ पूछेगा भी नहीं और आप बोलना शुरू कर देंगे, तो ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं? जुबान पर लगाम ना होना, यानी कि उसकी जुबान पर लगाम नहीं है, कुछ भी बातें होती है वो तुरंत ही किसी को बता देता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि टस से मस ना होना का अर्थ क्या होता है? यानी कि टस से मस। दोस्तों, ये प्रश्न है ना, आपके BEd एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो टस से मस ना होना, इसका अर्थ होता है कि अनुनय विनय से ना पसीजना, यानी कि आप कितने भी उसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, कितने भी मनाने की कोशिश कर लीजिए, वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं मानने वाला है। तो ऑप्शन में बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि टांग अड़ाना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, ये प्रश्न आपके कहाँ पूछे गए थे? लेखाकार परीक्षा 1997 में पूछे गए थे। ठीक है, तो टांग अड़ाना का अर्थ क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आंसर होगा अवरोध पैदा करना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है? तो मुंह का निवाला का अर्थ होता है कि बहुत आसान काम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है ये हमारा। तो समुद्र मंथन करना, इसका अर्थ होता है कि कठोर
कठोर परिश्रम करना। क्या होता है? कठोर परिश्रम करना, यानी कि समुद्र मंथन करना। आप सभी लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन किया गया था, तो आपने देखा होगा कितना कठोर परिश्रम उस वक्त किया गया था। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि खो देना के लिए सही मुहावरा क्या होता है? तो खो देना का लिए सही मुहावरा होता है कि हाथ धोना, यानी कि हाथ धोना, यानी कि खो देना। ठीक है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो विरोध करना का जो सही मुहावरा होता है वो होता है दोस्तों कौन सा? सिर उठाना। ठीक है, इसका मतलब होता है विरोध करना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या होता है? तो बुरी तरह से हारना, इसके लिए सही मुहावरा होता है कि मुंह की खाना। बोलते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। ठीक है, मैच में जो भी T20 मैच चल रहा है ना, उसमें तो पाकिस्तान तो बाहर ही हो चुका है। बाकी दोस्तों इसे बोल सकते हैं मुँह की खा गई कौन? पाकिस्तान, यानी कि वो हार के टूर्नामेंट से ही बाहर हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बुरा हुआ पाकिस्तान के लिए। और बाकी देखते हैं हमारी इंडिया क्या करती है इस बार। फिलहाल हम प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि नाश कर देना के लिए मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो नाश कर देना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि पानी फेर देना, यानी कि किसी भी चीज़ पे पानी फेर देते हैं। जैसे हम वीडियो भी बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि लाइन कट गई या कुछ भी हो गया, तो वो मतलब कि मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा, तो यही क्या बोलते हैं हम लोग? नाश कर देना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है? तो अगर मगर करना का अर्थ होता है कि बहाने बनाना। ठीक है, यानी कि बोलना, बहाने बनाना मतलब कि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, इस टाइप का जो काम होता है उसे बोलते हैं बहाने बनाना। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या होता है? दोस्तों अग्नि परीक्षा होती है ना, इसका अर्थ ये होता है कि कठिन परिस्थिति में पढ़ना। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि रामायण में सीता माता जो थी, अग्नि परीक्षा उनको देनी पड़ी थी, तो इसे क्या बोल सकते हैं आप लोग? तो कठिन परिश्रम में पढ़ना, इसे आप बोल सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्या है कि छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है? दोस्तों हम चाहते हैं कि आपके एक भी प्रश्न हिंदी में नहीं छूटे, क्योंकि दोस्तों आपके पास जो है ना 50 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं, उसमें आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न होता है, तो हम ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं इसमें आप स्कोर गेन कर सकते हैं। 45 जो प्लस है ना क्वेश्चन आप अचीव कर सकते हैं आसानी से। बस आप हमारी वीडियो को फॉलो करते रहिए, आपको अच्छे यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि पास रह करके दुख होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तीर मारना का अर्थ क्या होता है? तो तीर मारना का अर्थ होता है कि बड़ा काम करना। बोलते हैं कौन सा तुम तीर मार दिया, इसका मतलब है कि हम कोई बड़ा काम कर दे, तो इसका मतलब तीर मारना हम उसे बोल सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रही कि तैली का बैल होना, यानी कि कोल्हू का बैल होना या तेली का बैल होना, इसे आप बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या होता है? बुरी तरह से काम में लगे रहना, उसे बोलते हैं तेली का मतलब बैल होना। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों आप सभी के लिए, यदि आपको एक सीट पक्की करनी है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि वैकेंसी बहुत कम है, 2000 वैकेंसी आपके लिए है, और पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 6 साल के बाद ही वैकेंसी आई है, तो कितने लोगों का इस पर नज़र टिकी हुई है। तो यदि आप अलग हट के तैयारी नहीं करेंगे, अलग पसीना नहीं बहाएंगे, अलग मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपकी एक सीट पक्की नहीं होने वाली है। तो अपने मेहनत को और दुगुनी चौगुनी पचगुनी कर दीजिए कि आपको एक सीट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा क्या होता है? तो युद्ध में मृत्यु पाना, इसके लिए सही मुहावरा होता है कौन सा? काम आना। क्या होता है? काम आना। तो अगला सवाल, मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या होगा? यानी कि रहने का संयोग समाप्त, यहाँ पे ये रेखांकित दे रखा है और इसका अर्थ क्या होगा आप सभी को बताना है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप ऑप्शन को देखिए, हम आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अन्न जल उठ जाना। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या होगा? यानी कि बहुत परिश्रम किया, इसका मुहावरा का अर्थ मतलब सही मुहावरा कौन सा होगा आप सभी को बताना है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। दोस्तों इसका मतलब होता है एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। ठीक है, यानी कि बहुत सारा मेहनत करना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। अलग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा कौन सी होगी? दोस्तों अभी आपने हमारे देश में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखा ही था, तो आपने क्या उससे अनुभव किया कि जो अच्छे नेता थे वो डूब चुके हैं। यानी कि यदि आप अच्छे काम नहीं करेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, तो आप निश्चित तौर से आप इस राजनीतिक क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। तो इस बार जनता ने जागरूक होकर के अपना मतदान किया है और ऐसे लोगों को बाहर किया है जो जरा सा भी काम नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्टी चुनाव हार गई, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि बोलते लुटिया डूब जाना। ठीक है, बोलता है ना, यानी कि किसी का लुटिया डूब जाता है, यानी कि जो कोई पार्टी का हम यहाँ नाम ले लेंगे, ऐसे पार्टी है जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा बहुमत थी और उसकी लुटिया डूब चुकी है। ठीक है, तो
हम किसी पार्टी के समर्थन नहीं है दोस्तों, जो हमारे लिए है हम उसके लिए हैं। बस ये इसी मतलब कि सिद्धांत पर आप भी काम कीजिए। जो आपके लिए है, जो हमारे लिए है, हम उसके लिए। यदि मेरे लिए कोई काम कर रहा है तो हम उसके लिए काम करेंगे, उसको वोट करेंगे। जो मेरे लिए काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी नेता क्यों ना हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि आँख का नीर पानी ढल जाना का अर्थ क्या होता है? आँख का नीर या पानी ढल जाना, इसका अर्थ होता है कि निर्लज हो जाना। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति को जो आँख में पानी नहीं होता है, निर्लज हो जाते हैं, यानी कि उसके पास कोई दया माया कुछ होता ही नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? मतलब निर्लज हो जाना बोलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कान फूंकना का अर्थ क्या होता है? दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि महिलाएँ जो होती है, बहुत सारी महिलाएँ, मतलब सबके लिए नहीं कह रहे हैं, जो महिलाएँ इस वीडियो को देख रही होंगी उनको गुस्सा भी आ रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें हैं तो बस हैं, उसको आपको मानना ही पड़ेगा कि कान फूंकना का अर्थ होता है कि किसी जादू टोना करना या चुगली करना। तो दोस्तों बहुत ये क्या हो गया? तो कान फूंकना का अर्थ यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे दीक्षित करना हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी को बताना या आपसे चुगली करना ही बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आंसर लिया था SSC 1999 में, वो दीक्षित करना लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कच्चे घड़े भारी पड़ना का अर्थ क्या होता है? कच्चे भरे पानी भरना का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि ठीक ढंग से काम ना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या होता है? दोस्तों छक्के छुड़ाने का अर्थ जो होता है, बहुत अच्छा है ये प्रश्न, और इसे बोलते हैं हराना। ठीक है, यानी देखिए ये जो ऑप्शन आपके पास दे रखा है ना, क्रिकेट के खेल का एक नियम है दोस्तों। ये तो नियम तो है ही, लेकिन मुहावरे में इस नियम को हम यूज नहीं करते हैं। हम लोग छक्के छुड़ाने का अर्थ ये बताते हैं कि हराना, यानी कि उसे हम हरा दिए, छक्के छुड़ा दिए। कौन? भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, यानी कि उसे हरा दिए। चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ क्या होता है? यानी चांदी का ऐनक मतलब क्या होता है? ऐनक मतलब होता है दोस्तों क्या, आपके पास जो होती है आईना होती है ना, आईना जिसमें हम चेहरा देखते हैं, तो चांदी का ऐनक लगाना मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी न किसी प्रकार का प्रतिष्ठा बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दाम लगाना का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों दाम लगाना होता है, इसका अर्थ होता है मूल्य आंकना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? मूल्य आंकना। हम जाते हैं ना कोई भी चीज़ लेने के लिए, क्या बोलते हैं? इसका दाम कितना है बताइए, तो तब जाकर हम लेंगे इस चीज़ को, तो उसमें हम मोल भाव करते हैं, यानी कि दाम आंकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसका अर्थ होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। ठीक है, अगला सवाल, दिन को दिन और रात को रात न समझना का अर्थ क्या होता है? दोस्तों आपको ऐसे ही पढ़ना होगा कि दिन को दिन और रात को रात ना समझ कर पढ़ना होगा, यानी कि आपको इतना पढ़ाई में मशगूल हो जाना है कि कब दिन हुआ कब रात हुआ पता ही ना चले। बस आप लोगों को हमें वीडियो को आप देख लीजिए, जब तक वीडियो अपलोड होती हैं तब तक उसको देख लीजिए, फिर पढ़ाई में जुड़ जाइए। ठीक है, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। पो 12 होना का अर्थ क्या होता है? दोस्तों पो 12 जो होता है, इसका अर्थ होता है कि लाभ ही लाभ होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होता है? मखमली जूते होती है ना, इसका अर्थ होता है मखमली जूते मारने का अर्थ मतलब होता है कि मीठी बातों से लज्जित करना। बोलते हैं कि जूता भिगा के क्यों मार रहे हो, मतलब कि ऐसे व्यक्ति को आप मीठी मीठी बातें करके, यदि कोई मेरा विरोध करता है ना दोस्तों, हम उसे क्या बोलते हैं? अच्छी बातें उसे बोलते हैं, तो उसको रिप्लाई भी नहीं आता है। क्योंकि यदि आप कोई व्यक्ति आपसे हेट करता है, कोई आपसे जलता है, कोई आपसे जलन होती है, किसी को आपसे दुख होता है, तो आप उसको प्यार से बात कीजिए ना, तो वो व्यक्ति शर्मिंदा हो जाता है। ठीक है, बाकी जिसको जैसे करना है वो करें। रीढ़ टूटना का अर्थ क्या होता है? रीढ़ टूटना का अर्थ दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आधार ही न रहना। बोलते हैं ना कि रीढ़ टूट गया, यानी कि इसका आधार ही नहीं रहा। शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है? शैतान की आंत जो होती है, इसका अर्थ होता है कि बहुत लंबी बातें, यानी कि शैतान की आंत का अर्थ होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सुबह शाम करना का अर्थ क्या होता है? सुबह शाम करना का अर्थ होता है कि टाल मटोल करना। बोलते हैं ना, हो सुबह जाएंगे हर शाम जाएंगे, मतलब धूप है अभी नहीं जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं? टाल मटोल करना। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, सूरत नज़र आना का अर्थ क्या होता है? सूरत नज़र आना का अर्थ दोस्तों ये यहाँ पे ये होता है कि बहुत दिन के बाद जो है ना वो दिखाई देना। ठीक है, उसे बोलते हैं सूरत नज़र आना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हाथ ऊंचा होना का अर्थ क्या होता है? तो हाथ ऊंचा होना, इसका अर्थ होता है कि दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, उसे बोलते हैं हाथ ऊंचा होना। बरसात में मच्छर नाक के दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों मच्छर का बात ही अलग है, यहाँ पे बरसात में तो और इतना खतरनाक भिन करता है ना, आपका नींद भी यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अंगूठा चूमना, इसका अर्थ क्या होता है? तो अंगूठा चूमना इसका अर्थ होता है कि खुशामद करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अक्ल का पुतला का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो अक्ल का पुतला जो होती है ना, इसका अर्थ होता है कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्ल का पुतला बोलते हैं।
और दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या होता है। तो गागर में सागर भरना मतलब ये होता है दोस्तों कि थोड़े शब्दों में अधिक कुछ कहना, जिसे बोलते हैं गागर में सागर भरना। तो दोस्तों हमारा वीडियो जो भी होता है ना, वो गागर में सागर भरने का काम करता है, क्योंकि बहुत कम समय में आपको अच्छी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करने की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, चादर से बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ क्या होता है। तो चादर से बाहर जो पैर पसारना, इसका अर्थ होता है दोस्तों कि क्षमता से अधिक व्यय करना। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि अपना पैर उतना ही फैलाओ जितना तुम्हारे पास शक्ति हो, यानी कि अपना पैर उतना, जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जोहर खुलना का अर्थ क्या होता है। दोस्तों जोहर खुलना, इसका अर्थ जो होता है आपसे बता दें, यह होता है भेद का पता लगना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डपोर शंख का अर्थ क्या होता है। दोस्तों डपोर शंख का अर्थ जो होता है यहाँ पे, वो होता है बेवकूफ़ व्यक्ति को बोलते हैं डपोर शंख। दिल पक जाना का अर्थ क्या होता है। दोस्तों दिल पक जाना, इसका अर्थ होता है कि अत्यंत पीड़ित होना, उसे बोलते हैं दिल पक जाना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है। दोस्तों 9 2 11 होने का अर्थ होता है, ये तो आप कौन नहीं जानता, इसका अर्थ होता है क्या, रफू चक्कर हो जाना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 50वां क्वेश्चन का आंसर हम चाहेंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या होता है। यदि आप सभी लोग जानते हैं इसका अर्थ, तो आप सभी लोग से उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपका स्कोर कितना बना इस 50 प्रश्नों में से, अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में मत भूलिए बताना। ठीक है, हम देखना चाहते हैं इस वीडियो को आपने यहाँ तक किसने किसने देखा है, और कौन कौन व्यक्ति जो है, कौन कौन स्टूडेंट जो है वो सीरियस है अपने पढ़ाई के प्रति, और अपना स्कोर कितना बन पा रहा है आप सभी लोगों का, आप सभी लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों यदि आप कमेंट करेंगे, अच्छा कमेंट करेंगे, तो हम आपके लिए और 50 प्रश्न ले आएंगे जो आपके पूछे गए प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बस आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 50+ क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।